मैं एसएम प्रजापत प्रश्नातक शिक्षक हिंदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का अध्ययन करेंगे। इसमें वसंत बाग 2 में कविता कठपुतली का अध्ययन करेंगे। मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। कठपुतली कविता के कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी है। आप उनकी तस्वीर देख सकते हो। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के तिगरिया गांव में हुआ और मार्च 1985 में देहांत हो गया। उन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसी नवीनता और सरलता पाई जाती है। उनकी अधिकांश रचनाओं में नवीनता और सरलता पाई जाती है और किसी दूसरे कवि में दृष्टिगोचर देखने को मिलती नहीं है, बल्कि उनके रचनाओं में ये देखने को मिलता है। और मिश्र जी विषय का चयन और वर्णन करने का ढंग इनका अपने तरीके से था। इनके काव्य की शक्ति किसी असाधारण तत्व पर निर्भर न रहकर साधारण को ही असाधारण बनाने में वो अपनी निपुणता दिखाते थे। इनकी अधिकांश रचनाएं अपने हृदय को प्रेरित करती। उनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर मैंने निर्देशित किया हुआ है। गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो आदि रचनाएं उनकी प्रसिद्ध है। कठपुतली कविता की पंक्तियों को हम देखेंगे। पहले कठपुतली के चित्र को हमने दिया है, आप देख सकते हो। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि ने हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए सचेत रहने को कहा है। कठपुतली जो दूसरों के इशारों पर नाचती है, एक दिन गुलामी से तंग आकर बोली, ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बांध कर रखे हैं। कठपुतलियों को पंक्तियों को देखेंगे। इससे पहले हमने चित्र भी रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। देखिए, आप चित्रों में देख सकते हो कि कठपुतलियों को नचाने के लिए एक व्यक्ति के उंगलियों के इशारों पर नाचती है। ये यहाँ पर कवि कठपुतलियों के माध्यम से संसार के सभी व्यक्तियों की जो निम्न तुच्छ व्यक्ति होते हैं, उनकी ऐसी ही दयनीय स्थिति होती है, इसको माध्यम बनाकर यहाँ पर कठपुतलियों के माध्यम से ये कविता की रचनाएं की है। हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भाव को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंध कर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बांध कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। तो यहाँ पर
संसार के सारे जीव स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से बताया हुआ है। दूसरी पंक्ति है, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यहाँ पर चित्रों में कठपुतलियां देखते हो आप। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती है कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई है। यानी दूसरी कठपुतलियां भी पहली कठपुतली के साथ सहमत होकर स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट करते हैं। अब दूसरी पंक्तियों में देखिए, कवि ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया हुआ है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इन पंक्तियों के भावार्थ कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं। कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज है। अंतिम पंक्तियां इसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित है, मन भावों को समर्पित है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता पाना बहुत ही सरल है। इन स्वतंत्रता को निभाए रखना, बनाए रखना एक भी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए पहली कठपुतली इस तरह के सोच रखती है और स्वाभाविक है कि जो नेता अगुवाई करता है उस पर ही सारी जिम्मेदारियां आती है। इसलिए स्वाभाविक इस तरह से सोचना स्वाभाविक बनता है। कठपुतली कविता का संक्षिप्त सारांश हम देख लेते हैं। कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागों में बदे बदे परेशान हो चुकी है और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह करने की शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियां भी उसकी बातों से सहमत हो जाती है और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती है। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। अब जो हमने कठपुतली कविता का जो अध्ययन किया, इस कविता का मूल्यांकन आप अपनी गृह कार्य कॉपी में इसका प्रश्न उत्तर कीजिए। तो पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। प्रश्न तीसरा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। अगर इस कविता में अगर किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप मेरे दूरभाष या ईमेल पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। लेकिन यहाँ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ छात्रों को कि ये कठपुतलियां किसका प्रतीक है, इसका उत्तर इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।